वी वर डिस्कसिंग द फायर सेफ्टी। आज हमारा बहुत अहम टॉपिक है, वो है मेजर फायर रिस्क इन कमर्शियल बिल्डिंग्स। कमर्शियल बिल्डिंग्स में किस किस तरह फायर रिस्क प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम एक अच्छे फायर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। विजिट माई यूट्यूब चैनल मुशाहिद हैदर फॉर डिफरेंट HSE कंसेप्ट्स एंड ट्रेनिंग्स। अब ये इसलिए भी है, हमें इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि अगर हम आपको हायर कर लें इस बिल्डिंग को, आप किस तरह, मुझे आप ये बताएं कि इस बिल्डिंग में किस किस तरह से फायर स्प्रेड आउट हो सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। देखें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हर जगह हैं, हर इंडस्ट्री में हज़ारों हैं। फ़ैन, AC, कूलर्स, हीटर्स, सब इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ सर्किट शॉर्ट होने की वजह से दूसरे भी रीज़न्स हैं, फायर स्प्रेड आउट हो सकते हैं। फिर है फ्लेमेबल मटेरियल्स। कोई जिस तरह की भी इंडस्ट्री है, ऑफिस है, पेपर वर्क तो है, बिल्कुल है, फर्नीचर है, वुड है, चेयर्स हैं, हर जगह, तो ये क्या है, फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, आग स्प्रेड आउट हो सकती है। फिर कुकिंग इक्विपमेंट, किचन तो हर इंडस्ट्री में है, वहाँ से फायर स्प्रेड आउट हो सकते हैं। फिर है ह्यूमन निगलिजेंस, स्मोकिंग, पुअर हाउस कीपिंग की वजह से भी फायर स्प्रेड आउट हो सकती है। ये देखें, ये निगलिजेंस है, लापरवाही है। अब जो फायर रिस्क की हैं उनकी मैनेजमेंट बहुत अहम है। जो NFPA ने 2023 में डाटा दिया उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा फॉल्ट है इलेक्ट्रिकल फायर्स का, जो फायर्स की सबसे बड़ी रीज़न है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं, और ये 37% है। फिर कुकिंग इक्विपमेंट्स, किचन फायर है वो 22% है। फिर फ्लेमेबल मटेरियल 15% है। फिर ह्यूमन निगलिजेंस 10% है कि फायर्स ब्रोक आउट हुई। अब देखें, ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से कुछ फायर स्प्रेड हुए हैं, आप इस वीडियो में देखें। यानी कि ना घर सेफ है, ना स्ट्रीट सेफ है, ना ही कोई प्लाजा सेफ है, ना ही कोई इंडस्ट्री सेफ है इलेक्ट्रिकल फायर्स की वजह से, और ये लीडिंग काज है। अब उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। OSHA और NFPA ने जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की रीज़न बताई हैं, सबसे पहले ये बताई है कि जो मोर देन 80% इलेक्ट्रिकल फायर ब्रोक आउट हुई हैं, उनकी वजह ओवरलोडेड सर्किट्स थे। जो सर्किट्स थे वो कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ से करंट ड्रा हो रहा था। अब एक ही सर्किट है, कितने अडाप्टर और स्विचेस लगे हुए हैं, ओवरलोड हुआ, फायर ब्रोक आउट हो गई। फिर है फॉल्टी और एजिंग वायरिंग। अब होता ही है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ एक दफ़ा वायरिंग हो गई तो कई साल पुरानी है, पुरानी होने के साथ साथ उनमें इश्यूज़ बढ़ते हैं। इक्विपमेंट्स इंस्पेक्ट प्रॉपरली नहीं किए जाते, और जो उनके लूज कनेक्शन है वो वैसे रहते, उन्हें सेट नहीं किया जाता, कहते हैं काम चल रहा है तो चलाओ। फिर है फ्लेमेबल मटेरियल्स। अब एक वीडियो देखें, ये सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, केमिकल्स ज़्यादातर फ्लेमेबल होते हैं। यहाँ से फायर स्प्रेड हुई है तो इसने ब्रोक आउट होना है कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद। ये बिल्कुल, ये आपको कोई भी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आनी, सिर्फ आग, बस आग ही रह जाती है। यानी स्टोरेज एरिया को अगर हम प्रॉपर फ्लेमेबल मटेरियल की सेग्रीगेशन कर लें, उन्हें प्रोटेक्ट कर लें, तो हम आग के लगने के चांसेस को हम कम से कम कर सकते हैं। किचन एंड कुकिंग इक्विपमेंट, किचन फायर बहुत डेडली है, क्योंकि यहाँ अगर फायर ब्रोक आउट हो तो उसे कंटेन करना मुश्किल हो जाती है। और दूसरा, अब जैसे इस वर्कर ने गलती की, अगर आग स्प्रेड आउट हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए पानी यूज़ करते हैं। कभी भी किचन फायर को पानी से एक्सटिंग्विश नहीं करते। फिर है ह्यूमन निगलिजेंस। देखें, किसी भी इंडस्ट्री बिल्डिंग में एरियाज स्पेसिफाई होते हैं कि आप सिर्फ वहाँ स्मोकिंग कर सकते हैं, आपने अनऑथोराइज जोन्स में नहीं करना। जब अनऑथोराइज जोन में आप स्मोक करेंगे तो उसके इश्यूज आते हैं। एक देखें, लेकिन इन्हें मेंटेन किया जा सकता है। देखें, ये स्मोक है, अब ये सिगरेट से तो ज़्यादा ही स्मोक है ना, हम इस तरह के फैंस लगाते हैं जो स्मोक को एक्सट्रैक्ट कर ले सकते। NFPA 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 21% ऑफ फायर इंसिडेंट इन कमर्शियल बिल्डिंग सिस्टम फ्रॉम केयरलेस ह्यूमन एक्शंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ बी फ्री टू आस्क मी। और अगर आप सेफ्टी और फायर सेफ्टी से रिलेवेंट डाटा चाहते हैं तो मुझे लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लें। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर किया हुआ है, यहाँ मैं डाटा शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ आपको कंप्लीट फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग मिल जाएगी। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।